नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मेरे पास ना एक कमेंट कई बार आ चुका है कि मैम हमें लेबर पेन नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो देखो जी, ऐसा होता है कि कई बार तो आपको लेबर पेन आने ही वाला नहीं होता है, उसके भी क्या कारण होते हैं बताऊंगी। और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है। बाकी कुछ चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं या फिर आपके साथ हैं तो आपको ऐसे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत ना आए, साथ ही साथ आपका बच्चा भी हेल्दी रहे। क्योंकि देखो जी, शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, इसके साथ ही साथ आप और आपके बच्चे दोनों को परेशानी होती है। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा और अपने डॉक्टर के संपर्क में भी रहिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी डिलीवरी प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद होती है, यानी कि 37 वीक से लेकर 40 वीक तक हो सकती है। क्योंकि 36 वीक होता है आपकी प्रेगनेंसी का 9 महीना का स्टार्टिंग और 40 वीक होता है 9 महीना का एंडिंग। लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे 9 महीना ख़त्म होने के बाद पैदा होते हैं, यानी कि 41 वीक में भी हो जाते हैं। और ऐसा कब होता है, जब आपकी पहली प्रेगनेंसी है या फिर किसी और कारण से भी। लेकिन ज़्यादातर पहली प्रेगनेंसी में बच्चा थोड़ा लेट ही पैदा होता है। तो ऐसा नहीं है कि ड्यू डेट निकल गया तो आपको परेशान होना है या फिर 9 महीना लग गया तो परेशान होना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर सब कुछ ठीक है तो लेबर पेन जरूर आएगा। लेबर पेन ना आने का या फिर देरी से आने का एक कारण हो सकता है आपका वजन ज़्यादा होना, यानी कि आपका वजन असंतुलित है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में भी कई बार आपको टाइम पे लेबर पेन नहीं आता है या फिर आपको लेबर पेन आता ही नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि प्रेगनेंसी में संतुलित आहार लेना है और तला भुना मसाले वाला या फिर जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, बाहर का खाना, चटपटा खाना, उनको थोड़ा सा कम कर देना है। हेल्दी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, अपने डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल करना है। तो ऐसे में आपका वजन संतुलित रहेगा और बच्चे का वजन तेज़ी से बढ़ेगा। तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी। दूसरा क्या है, वजन कम रहना। अगर किसी महिला का वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा तो सही बढ़ता है लेकिन महिला सही नहीं बढ़ पाती है, उनका वजन कम रह जाता है। तो ऐसे में भी कई बार दिक्कत आ जाती है। सेम बच्चे के साथ होता है। अगर आपके बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, मान लो कि बच्चा 4 किलो 4.5 किलो का हो गया है, कुछ बच्चे उससे ज़्यादा वजन के भी हो जाते हैं, तो ऐसे में भी कई बार डिलीवरी में देरी हो जाती है या फिर कई बार लेबर पेन नहीं भी आता है। कई बार बच्चा अगर कम वजन का है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि बच्चा आपका 2.5 किलो से कम का है, 2 किलो का है, तो फिर ऐसे में बच्चे को भी ताकत चाहिए होती है बाहर आने के लिए। तो ऐसी दिक्कत हो सकती है कि आपको लेबर पेन ना आए। तो सही वज़न क्या होता है बच्चों का, 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो का। इतने वज़न का आपका बच्चा है 9 महीने में तो बच्चा बिल्कुल सही वजन का है, आराम से डिलीवरी हो जाएगी। इससे कम है, थोड़ा ज़्यादा है तो प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। इसके बाद देखो, आपको पता ही होगा कि आपका बच्चा गर्भ के अंदर पानी की थैली में रहता है, जिसे कि एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसके अंदर रहता है। अगर आपके एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा ना कम हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा हो गई है तो ऐसे में भी कई बार लेबर पेन नहीं आता और नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। होता ये है कि अगर पानी की थैली में पानी की मात्रा ज़्यादा कम हो गई है तो ऐसे में बच्चे के लिए काफ़ी खतरा हो जाता है और डॉक्टर आपका बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, सिजेरियन डिलीवरी कर देती हैं। या फिर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है तो भी बच्चे के लिए खतरा होता है, बच्चा घूम ही नहीं पाता, हेड डाउन नहीं कर पाता है, तो ये भी ठीक नहीं है। ऐसा बहुत कम केसों में होता है, लेकिन अगर किसी के साथ है तो डॉक्टर उसका इलाज भी करती हैं। तो डॉक्टर के संपर्क में इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा रहा करें ताकि आपको पता चल सके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी देखो जी, पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए ताकि आपके शरीर में पानी की मात्रा अच्छी तरीके से बनी रहे। इसके बाद एक प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड प्रेशर की। अगर आपका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी हाई है या फिर लो रहता है तो ऐसे में भी कई बार लेबर पेन नहीं आता, नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत हो जाती है। अगर आपका भी बीपी लो या फिर हाई की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस वजह से कि आपका बीपी हाई या फिर लो हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, तो ऐसे में कई बार बीपी जिनकी लो रहती है लो हो जाती है, जिनकी हाई रहती है उनकी हाई हो जाती है, गुस्सा आता है तो बीपी हाई, तो वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। जिस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको मेडिसिन लेना होगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपका बीपी कंट्रोल में रहे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो जी, टेंशन की बात कर ही रहे हैं तो जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहता है, हर वक्त वो तनाव में रहती हैं, उनको भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है, उनको भी लेबर पेन नहीं आ पाता। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेती है ना तो क्या होता है कि आपके शरीर में ना स्ट्रेस के हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा बनने लग जाते हैं और प्लेसेंटा के माध्यम से जो स्ट्रेस का हार्मोन्स होता है वो बच्चे तक पहुंच जाती है। जब बच्चे तक स्ट्रेस का हार्मोन्स पहुंच जाएगी तो बच्चे को भी तनाव होता है, बच्चे का वजन भी नहीं बढ़ पाता है और बच्चे को बहुत
बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी होती है, जैसे आपको होती है सेम ऐसे ही बच्चे को होती है। आप हैप्पी रहेंगी तो बच्चा हैप्पी रहेगा, आप दुखी तो आपका बच्चा भी दुखी रहेगा, उसका विकास ठीक से नहीं होगा, बच्चे का IQ लेवल कम हो जाएगा। आप जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी खाती होंगी ना, वो भी आगे बच्चे को नहीं मिल पाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है मानसिक, तो डॉक्टर से बात कीजिए, अपने घर वालों से बात कीजिए, लेकिन स्ट्रेस में मत रहिए। इसके बाद देखिए, अगर किसी महिला के शरीर में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो ऐसे में भी कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। अगर आपके शरीर में खून की मात्रा सही है तो ही आपका लेबर अच्छे से प्रोसेस में आता है। खून की कमी है तो कई बार बच्चे का वजन भी कम रह जाता है और नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो भी धीमा हो जाता है, या फिर कई बार लेबर पेन नहीं आता है। कई बार डॉक्टर आपको मना कर देती है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी क्योंकि शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए अपने खाने पीने में आयरन वाली चीज़ों को शामिल करें, ऐसी चीज़ों को खाएं जिससे कि आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़े। इसके बाद लीवर पेन ना आने का, नॉर्मल डिलीवरी ना होने का एक कारण हो सकता है बच्चे का पोजीशन। अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं है, मतलब है कि बच्चे का शरीर नीचे नहीं है, तो ऐसे में भी कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, लीवर पेन नहीं आ पाता है। क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन करता है, अपना सिर नीचे करता है ना, तो वो गर्भाशय में दबाव बनाता है, तो ऐसे में लीवर की प्रोसेस होने लग जाती है, आपको लीवर पेन आता है, आपका जो सर्वैक्स है वो ओपन होने लग जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब बच्चा नीचे ही नहीं आएगा, उसका सर नीचे ही नहीं होगा, तो ऐसे में तो लीवर पेन आने में दिक्कत हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि लीवर पेन आपको आ भी जाती है, लेकिन डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देती हैं क्योंकि ऐसा पोजीशन नहीं होता कि बच्चा आराम से बाहर आ सके। तो ऐसे में आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता है। तो अगर आपका बच्चा ब्रिज पोजीशन में है, आ रहा है, तिरछा है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी आप मान के चलो कि नहीं हो पाएगी। कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे कि बच्चा सही किया जा सकता है, तो आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है तो आप ये समझ लो कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, और जैसे डॉक्टर कहते हैं आपको वैसे ही करना चाहिए। इसके अलावा ना क्या होता है कि कुछ महिलाओं को अपने पीरियड का डेट ठीक से पता नहीं रहता, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस दिन मुझे पीरियड आया था और किस दिन से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई और ड्यू डेट क्या होगा। तो इस कन्फ्यूजन में कई बार थोड़ा आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा तो ऊपर नीचे नहीं होता, 1 वीक 2 वीक ऊपर नीचे हो जाता है, तो महिलाएं घबरा जाती हैं कि भाई ड्यू डेट खत्म हो गया है लेकिन लेबर पेन नहीं आ रहा है। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि शायद आपको अपने पीरियड का डेट ठीक से पता ना हो, तो इस वजह से बच्चा तो सही तरीके से चल रहा है लेकिन शायद आपको ध्यान ना हो, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी का डेट निकल चुका है, मतलब कि डिलीवरी का डेट निकल चुका है, इस वजह से मुझे डिलीवरी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 40 वीक खत्म हो चुका है और आपको लीवर पेन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको लीवर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।